Good morning everyone. Today we will continue our exercise 1.4. Exercise 1.4 हम देख रहे थे जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये सॉल्व कैसे किया जाता है ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखे थे। आज हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। ओके, आई होप इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको होमवर्क में दिया था वो आप सॉल्व कर चुके हैं। ओके, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ए, here given 647 plus 736 plus 1548। Estimate the sum। सम करना है, बट कौन सा सम? एस्टिमेट सम। एस्टिमेट सम फाइंड आउट करना है हमें। इसके लिए सबसे पहले जो गिवन डिजिट्स है इसे राउंडिंग नंबर में कन्वर्ट करेंगे और राउंडिंग नंबर में कन्वर्ट करने के बाद में जो सम आएगा वो होगा एस्टिमेट सम। दिस इज द एक्चुअल नंबर, इसे कन्वर्ट करेंगे हम राउंडिंग नंबर में। राउंडिंग नंबर में कन्वर्ट करने के बाद जो कैलकुलेशन करेंगे वो होगा एस्टिमेट सम। सो हाउ टू फाइंड आंसर? ओके, here given 647 plus 736 plus 1548। दिस इज द एक्चुअल सम। इसे हमें कन्वर्ट करना है राउंडिंग नंबर में पहले। तो राउंडिंग नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसका एस्टिमेट नंबर लिखना पड़ेगा। अब ये 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर का राउंडिंग नंबर हमें निकालना है। तो राउंडिंग नंबर फाइंड आउट करने के लिए 6 डिजिट नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे, उसके राउंडिंग नंबर में नियरेस्ट 100 यूज करेंगे, बिकॉज हियर 3 डिजिट नंबर और नियरेस्ट 100 में नंबर कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमने इसके पहले देख चुके हैं। सो हियर 3 डिजिट नंबर एंड हियर इन 100 प्लेस 6 हम ऑब्जर्व करेंगे 4th प्लेस को। 2nd प्लेस में जो 4th डिजिट है उसे 4, ये नंबर 5 से स्मॉल नंबर है, इसलिए ये 2 डिजिट रिप्लेस होंगे 0 में, रिप्लेस बाय 0 एंड इन 100 प्लेस नो चेंज। चेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये डिजिट 4 है जो कि 5 से छोटा नंबर है। तो इसका राउंडिंग नंबर आएगा 600। 647 का राउंडिंग नंबर क्या फाइंड किया हमने? 600। उसी तरह 736 इस 3 डिजिट नंबर को राउंडिंग नंबर में कन्वर्ट करेंगे। 2 डिजिट रिप्लेस बाय 0 एंड हियर 3 इन 10th प्लेस स्मॉलर देन 5, सो इन 100 प्लेस नो चेंज, इट मींस राउंडिंग नंबर 700। नाउ थर्ड नंबर में 4 डिजिट है तो हम यूज करेंगे यहाँ पे नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 में क्या होता है? 3 डिजिट को हम रिप्लेस करते हैं 0 में, रिप्लेस बाय 0 1th प्लेस, 10th प्लेस एंड 100 प्लेस रिप्लेस बाय 0 एंड चेंज होगा वेयर? इन 1000 प्लेस। बट वेयर अगर 100 प्लेस का डिजिट 5 या 5 से बिग नंबर है तो हम 100 प्लेस में 1 प्लस करेंगे। तो यहाँ पे 5 है मतलब 100 प्लेस का नंबर बिग है, इसलिए 1000 प्लेस में 1 प्लस होगा। तो 1 प्लस 1 2, इट मींस 1548 का राउंडिंग नंबर होगा यहाँ पे 2000। अब हम करेंगे इसका एस्टिमेट प्लस। हियर 0, हियर आल्सो 0, here 6 plus 7 13, 13 for 3, carry on 1 plus 2 3। this is the estimate sum। और एक्चुअल सम क्या होगा ये हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, बट हम यहाँ फाइंड आउट क्या करना? एस्टिमेट सम। इट मींस आवर आंसर we write here estimated sum। estimated sum equals to
3300. Understand? Now next one is question number 6a. Question number 6a, estimate the difference to the nearest hundreds. यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, उसी कंडीशन को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. क्वेश्चन नंबर ए, ये गिवन 2908 माइनस 437. कंडीशन कौन सी है? टू द नियरेस्ट 100. तो हम यहाँ पे आंसर में भी नियरेस्ट 100 का यूज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल 2908 माइनस 437, राउंडिंग नंबर में कन्वर्ट करेंगे नियरेस्ट 100. नियरेस्ट 100 में 3 डिजिट का यूज करेंगे. 3 डिजिट को ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्व करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि टेंथ प्लेस का डिजिट कौन सा है. टेंथ प्लेस में यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे कुछ चेंज हुआ क्या? नो चेंज. वंस प्लेस एंड टेंथ प्लेस replaced by 0. Here 0, that's why here no change. Number as it is. It means answer 2900. Now 437, राउंडिंग नंबर फाइंड आउट करना है. ऑब्जर्व करेंगे टेंथ प्लेस. फर्स्ट ऑफ ऑल we replace ones place and tens place by 0 and change होगा 100 प्लेस में. बट इस डिजिट में इस नंबर में कोई चेंज नहीं कर पाएंगे बिकॉज हियर 3 स्मॉलर देन 5. सो नंबर एज इट इज. नाउ माइनस. सो माइनस 0 minus 0 0, 0 minus 0 0, 9 minus 4, here 5 and here 2. It means our answer estimated what? Difference. So we write here difference equals to 2500. This is the answer. Understood? Now next one is the estimated product. Estimated product find करना है यहाँ पे. Okay, which question? Question number 7a. Here also two questions, A and B. First of all, we will solve here question A and question B for homework. 285 multiplied by 5463. This is the question. First of all, we convert here in rounding number. 285 multiplied by 5463. इसका राउंडिंग नंबर फाइंड करेंगे हम. Here 3 digit, so we convert. We use here nearest 100. Observe tens place. Here 8, increase 1 in 100 place. 2 plus 1 3. 2 को हमने 3 में कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि टेंथ प्लेस में 8 है और 8 ये डिजिट ग्रेट नंबर है इससे 5 से, इसलिए हमने 1 प्लस किया और ये 2 डिजिट रिप्लेस हो गए 0 में. It means 300. Now this is second number is the 4 digit number. So we use here nearest 1000 and first of all observe 100 place given here 4. 4 is smaller than 5. So in 100 place no change, 5 as it is and this 3 digit replaced by 0. This is the rounding number of 5463. Now we do here multiply. अब देखिए राउंडिंग नंबर का मल्टीप्लाई करने का तरीका बहुत इजी होता है. जब भी 0 0 क्वेश्चन में दिए हुए
1 2 3 4 5. How many zeros here? 5 0. So firstly write here 5 0. And next step, remaining number here 3 and here 5. We calculate 5 multiplied by 3. 5 3s are 15. It means our answer 15 lakh. We write in answer estimated product equals to what? 15 lakh. Understood? Next one is the question number 8. Okay, question number 8. In question number 8, estimated क्वेश्चन फाइंड करना है, मतलब डिवीजन करना होगा, और डिवीजन करने के लिए जो गिवन नंबर है उसे हम कन्वर्ट करेंगे राउंडिंग नंबर में। जैसे हमने प्लस की राउंडिंग नंबर फाइंड आउट किया, माइनस की राउंडिंग नंबर फाइंड आउट किया, उसी तरह मल्टीप्लाई की राउंडिंग नंबर फाइंड आउट किया, तो वैसे हमें डिवीजन करना है यहाँ पे, उसके लिए भी गिवन डिजिट को हम कन्वर्ट करेंगे इसमें राउंडिंग नंबर में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हियर क्वेश्चन 7928 divide by 24. Okay, firstly we convert the digit in rounding number. 7928 rounding number find कीजिए इसका। Here 4 digit number, so we convert this number to the nearest thousand. So for 1000 we observe 100 place. 100 place here 9. 9 is greater than 5. So increase 1 where in 1000 place. और 1000 place में डिजिट कौन सा है यहाँ पे? 7 है। ये नंबर 9 बिग नंबर है, तो 7 में प्लस 1 करेंगे, 7 प्लस 1 होगा 8. Now ones place, tens place and 100 place replaced by 0. So we add here 30. It means 7928 का राउंडिंग नंबर होगा 8000. Now 24 इस डिजिट का राउंडिंग नंबर फाइंड आउट करना है. This is 2 digit number, so we use here what? Nearest tens. In ones place here 4 smaller than 5, so ones place replaced by 0, and in tens place no change because here 4 is smaller than 5. That's why we write 2 as it is. It means our answer 24 rounding number होगा यहाँ पे 20. Now we have two rounding number. First is 8000 and second is 20. Now we calculate here division. We apply here division and find out question. Next step, we will start from here. Okay, for division, firstly we write 8000. Here given 8000 and divisor 20. This is dividend and this is divisor. Calculation करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो होगा क्वेश्चन. ओके, फर्स्टली 0 here 01 and here 30. डिवीजन अगर हमें इजीली फाइंड आउट करना है तो हम इसका 110 कैंसिल भी कर सकते हैं. ओके, अलग अलग स्टेप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या हम डायरेक्टली 20 का टेबल यहाँ पे अप्लाई करेंगे. So 20 1s are 20, 22s are 40, 23s are 60 and 24s are 80. So we write here 24s are 80. Now 0 minus 0 0, 8 minus 8 0. Remaining 2 0. So firstly we take here 1 0, 20 zeros are 0 0 0 0. Again 1 0 remaining, so we add here 0. Again 20 zeros are 0, and lastly we add here
40. दिस इज द आंसर। ये होगा हमारा एस्टिमेट क्वेश्चन। एस्टिमेट क्वेश्चन में फाइंड किया यहाँ पे, सो वी राइट हियर इन आंसर estimated question what 400. दिस इज द आंसर। ये भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली 8000 डिवाइड बाय 20 सेकेंड से अप्लाई कर सकते हैं। 0 0 कट, फर्स्टली 1 1 0 कैंसल। नाउ टेबल इजी हो जाएगा हमारे लिए 2 का टेबल। अब 20 का टेबल यूज करेंगे यहाँ पे, नो, बिकॉज वी कट हियर 0। 2 4 जा 8, 8 minus 8 0. Now this 2 0 we can write here and here also 2 0. This is the answer. Same here also 400 and here also 400. आप कोई भी स्टेप जो भी सुटेबल आपको हो वो आप डिवीजन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये था डिवीजन फाइंड करने का स्टेप। एस्टिमेटेड क्वेश्चन, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, एस्टिमेटेड डिफरेंस एंड एस्टिमेटेड सम। दिस इज द 4 बेसिक ऑपरेशंस जो हमने लोअर क्लास में स्टडी किया है। बट यहाँ पे बेसिक ऑपरेशंस यूज हो रहा है, बट दिस टाइप ऑफ नंबर एस्टिमेटेड नंबर, राउंडिंग नंबर, गिवन नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे राउंडिंग नंबर में, देन वी कैलकुलेट हियर एंड अप्लाई गिवन कंडीशन। एस्टिमेटेड सम, एस्टिमेटेड डिफरेंस मींस माइनस, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट्स मींस मल्टीप्लाई एंड ये एस्टिमेटेड क्वेश्चंस मींस डिवीजन। ये था एक्सरसाइज नंबर 4 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6 7 एंड 8 से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स जो हमने अभी सॉल्व किए। इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में बी, 6 में बी, 7 में बी और क्वेश्चन नंबर 8 में बी एंड सी। जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं वो आपको सॉल्व करना है इस स्टेप को अप्लाई करके। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है और कल हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम है वो सॉल्व कैसे करना है। उस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले आपको एस्टिमेटेड नंबर, राउंडिंग नंबर फाइंड आउट करना आना चाहिए। ओके, थैंक यू।